ऑलराइट गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर क्राउजल को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है यार। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो क्या होता है कि एक इमेज, बेसिकली कुछ इमेजेस होती हैं और वो रेंडमली स्लाइड हो रही होती हैं। ठीक है, तो उस पोर्शन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विद बूटस्ट्रैप से। और बेसिकली एक वीडियो में इसका अलग से भी क्रिएट करूंगा जो क्या होगा, सिंपल CSS एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी इसको मैं कंप्लीट एक बार क्रिएट करूंगा। लेकिन आज आप समझो कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से ये चीज़ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ए स्लाइड शो कंपोनेंट फॉर साइक्लिंग थ्रू एलिमेंट्स, इमेजेस और स्लाइड्स ऑफ टेक्स्ट लाइक ए कैरोजल, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से क्राउजल को हम सेट कर सकते हैं। और ये किस टाइप से होते हैं बेसिकली आपको मैं दिखाऊँ ना, तो ये आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे। देखो, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है, तो इस टाइप से हम इंडिकेटर के साथ मूव कर सकते हैं। जैसे मेरी इमेज आएगी उस टाइप से, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी स्लाइडिंग होती रहेगी। ठीक है, इस टाइप से हम जैसे होम पेज क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करना होता है, ये आप लोग कृपया करके इसको पढ़े यार, हाउ इट वर्क्स। बेसिकली इस पेज की बात करूँ ना, ऑन दिस पेज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल स्लाइड्स ओनली विद कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें आप देखें। और मैं आपको कोड बेसिक इसका कोड बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका यूज़ कैसे करना होता है एक्चुअल के अंदर, और आप इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। क्योंकि मैं पूरा कैजुअल लेके बैठ गया ना, तो बेसिकली गाइज आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो और आप लोगों को काफ़ी बोरिंग टाइप लगे। बेसिकली जो मेन पॉइंट है उस पर मैं जल्दी से आ जाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। मैंने carousel.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। आई होप अब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग भी कृपया करके एक फ़ाइल को क्रिएट कर लें। ठीक है, और क्या होगा कि इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर रखा है, लिंक कर रखा है स्क्रिप्ट को भी और CSS का भी। ठीक है, तो बस ये बहुत सिंपल सा था। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे आके, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। देखो, सबसे पहले मैं एक कंटेनर लेता हूँ यार, CONT स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना है, सिंपल। ठीक है, और इसके अंदर CONTAIN यार, कंटेनर, सिंपल। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक सिंपल कार्ड क्रिएट कर लूँगा। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर मैंने एक कार्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया। मैं चाहूँगा कि जो मेरा कार्ड है इसको मार्जिन टॉप से बेसिकली 4 हो जाए। ठीक है, और एक स्टाइल लूँगा मैं, थोड़ा एक्सटर्नल स्टाइलिंग इसके अंदर सेट करूँगा ताकि इसकी जो भी विड्थ है 50% हो जाए एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाए, सिंपली 50 व्यू पोर्ट हाइट हो जाए, सिंपल। मैं इतना सा चाहता हूँ और बस मैं इतना सा कंसेप्ट इसके अंदर रखना चाहता हूँ। अगर इस कोड को मैं गोलाई पे क्लिक करूँ और मैं इसको स्टार्टिंग पे करूँ तो बेसिकली 5500 पे लोड हो रहा, लाइव सर्वर पे रिलोड होगा, आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली अब आप नोटिस कर सकते हो मेरे सामने एक कार्ड दिख रहा है और ये कार्ड बेसिकली मैंने बूटस्ट्रैप की हेल्प से कार्ड को क्रिएट किया है। अब ये कार्ड मैंने कैसे क्रिएट किया है, अगर कुछ लोगों ने इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रीवियस वाला इससे वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके चेकआउट करें, क्योंकि मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कार्ड्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कार्ड्स को हम एक्चुअल इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर अप की हैं यार, आप लोग उसको डेफिनेटली प्ले करें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा और मान लो कि इसके अंदर कुछ या टेक्स्ट वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो मान लो कि आप देखिए, ये तो ओनली स्लाइड्स है। सबसे पहले वाला पोर्शन आता है हमारे पास स्लाइड्स ओनली। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, हेयर्स इज carousel with slides only, note the presence of the display lock and width 100 on the carousel's image to prevent browser default image alignment। सिंपल इसका मतलब ये है कि यार आप इसमें कोई कंट्रोल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक स्लाइड होता रहेगा, इसके अंदर आपको इमेज सेट करनी है। ठीक है, तो इसका कोड कुछ ऐसा है, मैं इसको स्किप करके सिंपल इस पर चलता हूँ विद कंट्रोल्स पे, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यार आप लोग इसको करें। मैं बेसिकली वीडियो लंबा नहीं चाहता कि, इसलिए आप को मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली अगर आप ये कर लोगे विद कंट्रोल्स का तो ये डेफिनेटली आप कर ही लोगे। ठीक है, ये गारंटीड है। इसको आपको कॉपी करना है, ये जो कोड आपको मिलता है बूटस्ट्रैप का, इसको मैं कंप्लीटली यहाँ से कॉपी किया और मैं इसी के साथ साथ इस कार्ड के अंदर चल के मैं करूँगा क्या, इसको कंप्लीटली पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, इतना करना है। और गाइज मैं अभी आपको दिखाऊँ ना, तो बेसिकली अब आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो 1 2 3, बेसिकली मुझे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, आपको वो कंट्रोल्स दिख नहीं रहे। मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे उस कंट्रोल्स को दिखाने के लिए जो मेरा कार्ड्स है ना, इसको मैं BG कर देता हूँ, कुछ भी प्राइमरी टाइप से। अगर मैं ऐसा करता हूँ फिर मैं इसको कार्ड्स को, ऑलराइट, अब आप इजीली नोटिस कर सकते हो कि मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक
बेसिकली कुछ एरो के बटन्स दिख रहे हैं जो आप बोल सकते हो कंट्रोल्स है। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इमेजिंग स्लाइड हो रही है, वो इमेज मुझे सेट करनी पड़ेगी अभी, और डेफिनेटली हम उसको सेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं इसकी पैडिंग भी सेट कर देता हूँ यार 4 से, तो थोड़ा इसमें पैडिंग भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैडिंग सेट हो चुकी है इसके अंदर। अब गाइज मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा कैजुअल इनर रन है इसको मैं स्टाइल प्रोवाइड करूँगा सबसे पहले तो। और वो स्टाइल क्या रहेगी कि स्टाइल मेरी ये रहेगी कि इसके अंदर जो भी मेरा कैजुअल है इसको मैं एक हाइट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। कितना हाइट मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा सिंपली, अगर मैंने इसको 50 किया तो मैं इसको बेसिकली 45 व्यू पोर्ट हाइट इसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब गाइज मुझे क्या करना है, इसके अंदर इमेजेस सेट करनी है। बेसिकली 3 इमेजेस का सेट है, तो मैं एक इमेजेस को हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो आप लोग सोचना यहाँ पे देखना इमेजेस है एक, और इस इमेजेस के अंदर 2 इमेज मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है जिसको मुझे अभी सेट करना पड़ेगा। तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लास को मैं हटा ही देता हूँ यार। और क्लास को हटाते नहीं है, एक काम करते हैं, जो डिस्प्ले ब्लॉक है इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ दोनों को। और यहाँ पे मैं इमेज, हमने एक जब भी हम इमेज देख रहे थे बूटस्ट्रैप के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी होती है इमेज फ्लूइड नाम से, तो मैं इसका यूज़ करूँगा सिंपल। ठीक है, और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा इमेजेस नाम से एक फोल्डर है इसके अंदर set1.jpg इसको सेट कर दो सिंपल। ठीक है, और सेकंड मेरी फाइल रहेगी वो इंस्टेड ऑफ 1 आपको 2 करना है यहाँ पे सिंपल। ठीक है, बस इतना करना है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया तो मेरे सामने कुछ यहाँ पे आता ही नहीं है, कुछ मेरे पास आया ही नहीं। तो उसका का रीज़न क्या हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले स्टाइल पे चलता हूँ, और स्टाइल पे चल के मैं सबसे पहले तो इसकी विड्थ है वो कितना कर देता हूँ, यहाँ पे चल के मैं इसकी विड्थ कितना कर देता हूँ, 1 सेकेंड, WIDTH विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ गाइज यहाँ पे आके सिंपली 100%। ठीक है, एंड इसकी जो बेसिकली सेमीकोलन प्रोवाइड करना है, एंड इसकी जो हाइट होगी ना वो हाइट में इसकी 100% ही प्रोवाइड कर दूँगा। नोट इतना मुझे 100% प्रोवाइड करना है, तो बस इतना मुझे करना है। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मेरे सामने एक इमेज ऑलरेडी आ चुकी है। तो यार ये मान लो कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे इसको मैं एक काम करता हूँ 40 व्यू पोर्ट हाइट इसको सेट कर देता हूँ, थोड़ा ये ऊपर से सेट हो जाए यार। तो ये देख सकते हो कुछ इसके अंदर कुछ इस टाइप से सेट हो चुका है, और मेरे पास सेकंड इमेज कोई आ नहीं रही है। तो मैं एक काम करूँगा, इसी के साथ साथ जो मेरा स्टाइलिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके और मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूंगा, Ctrl+V कर दूंगा। ठीक है, तो बस जैसे मैंने इतना किया तो मेरे सामने क्या होता है कि मेरे सामने ये इमेज वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये फर्स्ट इमेज है, और ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे सेकंड इमेज अभी आ जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑलराइट आप नोटिस कर सकते हो मेरे सामने सेकंड इमेज भी बेसिकली 2 सेम इमेज है। तो वो ऐसा आपको लग रहा हो कि एक इमेज है लेकिन 2 अलग अलग इमेजेस हैं, इसलिए आपको बेसिकली कुछ ऐसा लग रहा है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यार हटा दूँ, Ctrl+D कर दूँ इसको मैं, 1 सेकेंड, इस कंप्लीट प्रॉपर्टी को मैं Ctrl+D कर दूं और इसको मैं हटा ही दूं, तब आपको कुछ वो इमेज इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, और अब आप नोटिस कर सकते हो परफेक्टली आपको रिस्पॉन्सिव, बेसिकली कुछ इसके अंदर पैडिंग वगैरह मैंने कर रखी है तो इसलिए वो हो रखा है ऐसा, लेकिन ये स्लाइडिंग से मतलब है हमको, तो ये प्रॉपरली स्लाइडिंग हो भी रहा है। ठीक है, अब गाइज और क्या क्या फंक्शनलिटी है इसके अंदर उसकी बात की जाए तो इसके अंदर विद इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स मतलब क्या होते हैं कि यार आपको पता चल जाएगा कि अब आप करंटली किस पे हैं। देखो अगर अभी करंटली आप इस पे मैं गया तो अभी ये थोड़ा इसका कलर लाइट ही हो चुका है, इस पे मैं जाऊंगा। ये इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस कोड सिंपल। ठीक है, इस कोड से आप ये इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, इसको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करें। कैप्शन अगर आपको लिखना हो तो कैप्शन लिखना बहुत ही ईजी है। कैसे लिखोगे आप, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर ये जो D1 है इसको कम्प्लीटली आपको कॉपी करना है और आपको इसके अंदर चलना है, इसके अंदर चल के कुछ ऐसा टेक्स्ट पास कर देना है, और ये वाला इमेज वाला फील्ड है इसके अंदर चल के आपको कुछ ये डेटा पेस्ट कर देना। यहाँ पे मैं चलता हूँ और अब गाइज अब आप नोटिस करोगे आपको वहाँ पे कैप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यार बेसिकली इसके अंदर कुछ एरर चल रही है। आपको करना क्या, बेसिकली अगर आपको कैप्शन चाहिए होगा ना तो आप इस कंप्लीट कोड को आपको कॉपी करना है,
सिंपल ये जो कैप्शन वाला कोड है इसको कंप्लीटली कॉपी करना है, इसके अंदर जो भी डेटा आपको चेंजमेंट करना रहा तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैप्शन का पार्ट है और ये बेसिकली आपका क्रॉस फेड का पार्ट है, जो क्या करेगा कुछ इस टाइप से आपको एक फेड टाइप इफेक्ट चाहिए। तो यार ये तो स्लाइडिंग हो रही है, ये तो बेसिकली स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको क्रॉस फेड मतलब एक इफेक्ट चाहिए फेड टाइप, तो आप इस कोड का यूज़ करो, ठीक है। इस पे जाओ और इसके अंदर जो भी चेंजमेंट करना हो, आपको इमेज हटाना हो, लगाना हो, 10 चीज़ें करनी हो, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे इंडिविजुअल क्रॉस आइटम इंटरवल, ये क्या करता है कि आप इस देखो सिंपल कंसेप्ट है, आपको इंटरवल के साथ डील करना हो तो मान लो कि आपका 1000 सेकंड बाद में ये चीज़ पहले वाला स्लाइड होना चाहिए, सेकंड बेसिकली 2000 मतलब 2 सेकंड बाद में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, डिसेबल वगैरह टच स्वाइपिंग करना हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और डार्क वेरिएंट बेसिकली आपको कुछ इस टाइप से चाहिए तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और इसी के साथ साथ आप ये जो कंटेंट है ना, जो मेरा कार्ड था पहले वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यार, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली डिलीट करूँगा और इसको मैं कंप्लीटली डिलीट करूँगा। मुझे 2 डिव यहाँ पे रखने हैं और बाकी का जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं कंप्लीटली यहाँ पे आके डिलीट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये सारा डेटा पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसी के साथ साथ मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो गाइज अब आप नोटिस करना मेरे सामने क्या होता है, मेरे सामने कुछ इस टाइप से डार्क प्रिवेंट मोड के अंदर डिफ़ॉल्ट बेसिकली इसी के अंदर मुझे दिखाई देगा, ठीक है, मतलब डार्क दिखाई देगा यार सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको आप इजीली सेट कर सकते हो। और भी गाइज इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको देखनी है। बेसिकली इतना ही था। अगर आपको स्लाइडिंग के मामले में कुछ मुझसे हेल्प चाहिए, कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आती तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइज आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। स्लाइडिंग आप इफेक्ट इससे लगा सकते हो। और बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।